आप में से बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनने के लिए मुंबई चले आते हैं, प्रोडक्शन के दरवाजे खटखटाते हैं और आपकी जब प्रोडक्शन से मुलाकात हो जाती है तो कहते हैं कि एक कार्ड बनाना होगा, तभी आपको फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिलेगा। कार्ड बनवाने के लिए बहुत सारे पैसे आपसे मांगे जाते हैं, लेकिन क्या पता है आपको कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा यूनियन कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी के चलते जो फैसला लिया गया, ये किस यूनियन ने लिया ये आपको नहीं पता होगा। ये यूनियन शूटिंग तो बंद करा दी है, लेकिन अपने मजदूरों को आज भी राशन पहुंचा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये वही यूनियन है जिसके अंदर सलमान खान ने 25,000 वर्करों के लिए जो है दान भी दिया है। अजय देवगन जैसे बड़े प्रोड्यूसर मिलके भी जो उस यूनियन की जो है सपोर्ट कर रहे हैं, उनके वर्करों को किसी न किसी प्रकार का लाभ मिल रहा है। तो ये यूनियन कौन सी है, उनके सदस्य से करवाऊंगा आपकी बातचीत और ये भी बताऊंगा, ये भी उनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार कब शुरू होने वाली है मुंबई में शूटिंग। तो जैसे कि आपको पता ही है, तो भारत में जैसे ही कोरोना का वायरस फैलना शुरू हुआ तो कई दुकानें और कई जो हैं बड़े बड़े मॉल बंद होना शुरू हुए थे। अब आपको पता है कि इसमें शूटिंग भी तत्काल रोक दी गई। ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया था। ऐसा पहली बार ही होने जा रहा था कि किसी बीमारी के चलते इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री है वो बंद होने जा रही थी। ये फैसला FWICE ने लिया था, यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ ने लिया था। आपको बता देते हैं कि इनके अंदर जो है 45,000 से भी ज़्यादा यूनियन में मजदूर काम करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप पता है कि फेक न्यूज़ इस समय बहुत सारी चलते रहती हैं, इसीलिए आपके लिए सच जानना बहुत ज़रूरी है। ये इसी यूनियन के फेडरेशन से सवाल पूछते हैं और हमारे साथ हैं श्री BN तिवारी जी, जो प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ के। BN तिवारी जी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है BN तिवारी जी। आप दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार, मैं BN तिवारी, प्रेसिडेंट ऑफ FWICE, जिसके अंदर 32 एसोसिएशन आते हैं और तकरीबन 5 लाख हमारे वर्कर, आर्टिस्ट और टेक्नीशियन। BN तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला जो है आप अकेले लिए थे या बहुत सारे जो आपके फेडरेशन के मेंबर्स हैं या और भी कोई यूनियन है, उन्होंने ये सब मिलकर फैसला लिया था? जैसे मुझे पता चला कि पोजीशन बहुत गड़बड़ चल रही है, कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है, तो हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें प्रोड्यूसर बॉडी के चारों जो बॉडी है उनके लोग थे। TP अग्रवाल जी थे और संग्राम सिरके जी थे और उसमें कुलमीत मक्कर जी थे और मनीष गोस्वामी जी थे, JD मजीठिया, इस तरह से अशोक पंडित इफ्टिटा से अशोक दुबे जी, इस तरह से करके फेडरेशन और प्रोड्यूसर बॉडी के तमाम लोग एक साथ मिलकर के इंपा में हमारी मीटिंग हुई 15 मार्च को। और ये डिसीजन लिया गया कि जब तक अगला कोई निर्णय नहीं आता है, हम 19 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक, 31 मार्च तक फिल्म इंडस्ट्री का शूटिंग का काम जो है उसे बंद रखेंगे। और ये पहला निर्णय लेने के बाद हमने सारे लोगों को इन्फॉर्म किया और शूटिंग बंद कर दी। सर, आपने इतना बड़ा फैसला जो है इस बीमारी के चलते ले लिया क्योंकि सबकी जान बचानी थी, लेकिन सर शूटिंग जो है अब नहीं हो रही है तो ये लोग अपने घर बैठ गए हैं, तो आपकी यूनियन ने इन्हें क्या सुविधाएं दी हैं? अभी फिलहाल क्या क्या आप उनको सुविधाएं दे रहे हैं? दरअसल काम तो बंद कर दिया हमने, मगर हमको मालूम था कि हमारे लोगों को डेली बेसिस जो लोग हैं, जैसे एलाइट मजदूर यूनियन है, महिला है, जूनियर आर्टिस्ट हैं, डांसर हैं, ये डेली काम करने वाले, इनको कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, इनको बड़ी परेशानी होती है, तो इनका हमें बहुत ख्याल रखना था। तो हमने ये जिस तरह से बंद करने का प्लान किया, उसके साथ ही हम लोगों ने ये तैयारी की कि इनके लिए कैसे व्यवस्था की जाए, क्योंकि पैसे चाहिए डेली कमाने वाले को, तो आज कमाया कल पैसे नहीं रहेंगे तो भूखा मर सकता है। तो हमने सबको अप्रोच करना शुरू किया, प्रोड्यूसर बॉडी को, आर्टिस्टों को। आप सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सलमान खान की जो मदद की जो राशि थी
वो आ चुकी है, और क्या केवल सलमान खान ने मदद की है कि और भी लोगों ने मदद का हाथ जो है आगे बढ़ाया है? जिसमें कि हमें सबसे बड़ा सहयोग जो है सलमान खान से मिला। उन्होंने हमसे 25,000 मेंबरों का जो ज़रूरतमंद है, ज़्यादा नीडी थे, उनका अकाउंट मंगाया और हम लोगों ने उनको दिया। तकरीबन उन्होंने सबको पेमेंट करने की कोशिश की है और हर एक के अकाउंट में 3-3 हज़ार रुपया जा चुका है पहला इंस्टॉलमेंट। ऐसा उनका कहना था कि हम दूसरा इंस्टॉलमेंट भी आगे देंगे। और हमने यशराज फिल्म को अप्रोच किया, वहाँ से हमको 5,000 की मदद मिली है 3,000 मज़दूरों के लिए, 3,000 वर्कर, डांसर और जूनियर आर्टिस्ट को। बाकी हमको प्रोड्यूसर बॉडी की तरफ से कुछ आर्टिस्टों ने, जैसे अजय देवगन ने, रोहित शेट्टी ने 51 लाख रुपए दिए। और प्रोड्यूसर बॉडी गिल्ड जो है, एक कंबाइंड मीटिंग की गई जिसमें उन्होंने एक फंड जुटाने की बात की, जिसमें उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया हमको ट्रांसफ़र किया है। वो पैसा अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है, जिसको हम सोच रहे हैं कि एक लॉकडाउन आगे बढ़ता जा रहा है तो जो लोग बच गए हैं, जो मेंबरों की लिस्ट अभी तक हमको नहीं मिली है, उनको पेमेंट किया जाएगा और बहुत जल्द इसी वीक में हम ये पेमेंट शुरू करेंगे। इसके अलावा, पैसे के अलावा भी हमने 4,000 पैकेट जो है बहुत नीडी लोगों को उनके एसोसिएशन और उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनके एसोसिएशन में भेजे और उन सबको वितरित किया गया। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। अंत में मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जो आपके यूनियन का कार्ड किसी के पास है तो वो कैसे आपसे मदद ले सकता है और कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? ऐसा है कि मज़दूरों को या जो भी टेक्नीशियन, कलाकार, आर्टिस्ट भी हैं, या जिनको भी, जिनका लिस्ट में नाम अभी तक नहीं पहुंचा है, वो अपने एसोसिएशन को अपना अकाउंट नंबर, अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर के साथ भेजेंगे। फेडरेशन डायरेक्ट किसी को अप्रोच नहीं कर रही, किसी टेक्नीशियन को, किसी आर्टिस्ट को, वो उसके एसोसिएशन के थ्रू ही हम उनको ले रहे हैं। तो उन्हें आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वो अपने एसोसिएशन को ये इन्फॉर्मेशन भेज दें कि वो उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका आधार नंबर क्या है और उनका अकाउंट क्या है। मेंबरशिप नंबर तो एसोसिएशन में है ही है। उसके आधार पर वो हमको फेडरेशन को भेजते हैं। फेडरेशन वो लिस्ट देख करके किसको मिला है, किसको नहीं मिला है। आगे भी बहुत सी चीज़ें आनी हैं, हमारे बहुत से पेमेंट आने हैं, तो वो एक धनराशि इकट्ठा करके किसी को छूट न जाए या किसी को डबल न मिले, इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग उस पर विचार करेंगे। और पहली कोशिश है कि सबको मिले और सबकी मदद हो। प्रधानमंत्री की बताई हुई तमाम चीज़ों के हिसाब से चलना है और हमें हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना है। पहली बात तो अच्छी तरह से उनको अपने हाथों को साफ करना है 20 सेकंड तक, चाहे वो साबुन हो या जो भी चीज़ उनके पास उपलब्ध हो, उससे हाथ को अच्छी तरह से धोएं, साफ करें। कोशिश करें कि वो बार बार अपने नाक, मुंह, आँख पर हाथ को न लगाएं। और मास्क नहीं है यदि उनके पास, क्योंकि हर आदमी मास्क नहीं ले पाएगा। मास्क मार्केट में भी दिक्कत थी, तो हमने उनको ये आइडिया दिया था कि आप दुपट्टे से अपना मुंह ढकें। आपको भी इस बात को मानना पड़ेगा कि जान है तो आपकी जहान है। फेडरेशन के प्रेसिडेंट BN तिवारी जी ने जो है आपको पूरी जानकारी दी। अब आपके बहुत सारे जो डाउट्स थे वो पूरे क्लियर हो चुके हैं। अब आपको पता चल गया है कि एक यूनियन क्या क्या मदद आपकी कर सकती है। वैसे भी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इनसे और भी कुछ सवाल पूछना है, जैसे कि शूटिंग कब से शुरू होगी। तो ये सवाल अगर आपको पूछना है तो प्लीज़
कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये सवाल इनसे पूछना है कि नहीं पूछना है, और शूटिंग के बारे में थोड़ी और भी जानकारी चाहिए, यूनियन के बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से जल्दी लिख के बताइए। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो यार लाइक दे के जाइए और असली यूनियन कार्ड बनवाइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बिल्कुल नए हैं तो भाई साहब हाथ अच्छे से साफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिल्म से जुड़ी जानकारी वाली वीडियो अक्सर मैं लेके आते रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए